इस मूवी में आप देखेंगे अपैलेचियन ट्रेल के 1000 फुट नीचे बनी गुफा में दो खोजकर्ता पहुंच जाते हैं और हजारों साल से बंद पड़ी इस गुफा का दरवाजा खोल देते हैं। फिर यहाँ से चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर निकलते हैं जो इन दोनों को तो मारते ही हैं, साथ ही साथ आसपास के इलाके में भी आतंक मचा देते हैं। इस मूवी का नाम है द साइलेंस और क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा। ये है मूवी की मेन कैरेक्टर एली, जो बोल तो सकती थी लेकिन सुन नहीं सकती थी। इसकी महसूस करने की शक्ति बहुत तेज थी। ये लिपसिंग को भी बाखूबी जानती थी। अक्सर इसके आसपास के लोग इसका मजाक उड़ाते थे लेकिन इसने कभी उनकी परवाह नहीं की। ये है हग और ग्लेन। हग एली के फादर हैं और ग्लेन उनका पड़ोसी। ये हग के बचपन का दोस्त है। ग्लेन की खुद की कोई फैमिली नहीं है लेकिन वो हग की फैमिली को ही अपनी फैमिली मानता है। ये है एली की मॉम और उसकी ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर दमे की मरीज है। ये सिगरेट भी खूब पीती है। ये है एली का छोटा भाई। एली का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम रोब है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इनके घर में एक डॉग भी था जो एली को बहुत प्यार करता था। कहते हैं कि कुत्तों को आने वाले खतरे का पहले से ही अंदाजा हो जाता है। एली देखती है कि उसके डॉग के रोंगटे खड़े थे। उस रात घर के ऊपर से बार बार मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी आ जा रहे थे। उस रात एली का बॉयफ्रेंड रोब उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें एक जगह बहुत अजीब से चमगादड़ देखे गए थे। रात को जब एली सो रही थी तो 3 बजे उसकी मॉम आकर उसे उठाती है और कहती है कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। वो बाहर जाकर देखती है तो सभी चिंता में थे। तभी वहाँ पर ग्लेन भी आ जाता है और पूछता है कि इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया। फिर वे टीवी में न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि जंगल के आसपास के इलाकों में लोगों पर अजीब से चमगादड़ों का हमला हुआ है जो शायद किसी केमिकल के कारण आकार में बड़े हो गए हैं। वे लोगों को मारकर खा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लेडी बताती है किसी तरह का भी शोर ना करें क्योंकि ये आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हजारों साल से बंद पड़ी गुफा खुल गई है। किसी को भी अंदाजा नहीं है ये कितना बड़ा खतरा होने वाला है। फिर हग और ग्लेन देखते हैं उनके घर के ऊपर से लड़ाकू विमान जा रहे थे। फिर हग घर के अंदर आकर कहता है हर वो चीज जो शोर करती है उसे साइलेंट कर दो, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एली कहती है अगर हम इस इलाके से ही बाहर चले जाएं तो बस फिर क्या था। वहाँ से निकलने की तैयारी शुरू हो जाती है। वे दोनों अपनी कारें लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। इन क्रिएचरों के हमले के कारण पूरा शहर नरक की आग में झुलस रहा था। रेडियो पर लगातार खबरें आ रही थी कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। उस इलाके से बाहर जाने के सभी रास्ते जाम हैं। रोब एली को कहता है तुम्हें घर से बाहर नहीं आना चाहिए था, घर से सेफ कोई जगह नहीं होती। फिर वे एक गैस स्टेशन पर फ्यूल भरवाने के लिए रुकते हैं। एली अपने कुत्ते को बाथरूम करवाने के लिए कार से नीचे उतारती है। तभी वहाँ पर एक आदमी गन लेकर आता है और उन्हें कहता है कि मुझे तुम्हारी कार की चाबी चाहिए। हग उसे कार की चाबी देने ही वाला था कि ग्लेन आकर उसके पाँव में गोली मार देता है। फिर वे सब जाने लगते हैं। वो आदमी कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ वरना ये मुझे खा जाएंगे। अब चलते चलते सुबह हो जाती है और जिसका डर था वही होता है। वे जाम में फंस जाते हैं। फिर ग्लेन कहता है कि मैं एक रास्ता जानता हूँ, हम वहाँ से जाएंगे, तुम लोग बस मेरे पीछे पीछे आओ। वो रास्ता बहुत ही खराब था। तभी अचानक से उनकी कार के आगे हिरन आ जाते हैं। उनको बचाने के चक्कर में ग्लेन की कार पलट जाती है। फिर हग और उसकी वाइफ उसे बचाने के लिए नीचे जाते हैं। ग्लेन कहता है कि मेरा पाँव बुरी तरह से फंसा हुआ है, तुम लोग क्रिएचर्स के आने से पहले यहाँ से चले जाओ। लेकिन हग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हग दरवाजा खोलने की भी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। फिर ग्लेन कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं खुद को गोली मार लूंगा, तुम जाओ और अगर हो सके तो मेरे लिए हेल्प भेज देना। फिर हग सभी को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। एली देखती है कि उसके कुत्ते के रोंगटे फिर से खड़े हो गए। फिर एली कहती है कि गाड़ी बंद कर दो, कोई आवाज मत करो। लेकिन उनका डॉग लगातार भौंके जा रहा था और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं। उनकी चिल्लाने की आवाज ग्लेन को सुनाई देती है। फिर ग्लेन फायर करता है ताकि वे सभी क्रिएचर उसकी तरफ आ जाएं। गन की आवाज सुनकर वे सभी क्रिएचर ग्लेन की तरफ चले जाते हैं और उसे खा जाते हैं। लेकिन एली का डॉग अभी भी चुप नहीं कर रहा था, लगातार भौंके जा रहा था। इससे पहले कि वे सभी क्रिएचर उसकी आवाज सुनकर वापस उनकी तरफ आते, हग डॉग को कार से बाहर निकाल देता है। कभी कभी अपनों को बचाने के लिए जिंदगी में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। फिर वे सभी लोग घंटों तक शांत बैठे रहते हैं। वे ना तो आगे बढ़ सकते थे और ना ही यहीं पर बैठे रह सकते थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि आगे क्या करना है। फिर हग इशारा करके कहता है मैं बाहर जाकर देखता हूँ और चुपके से बिना आवाज किए वो कार से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी ग्रैंड मदर की खांसी छिड़ जाती है। हग की जान गले में अटक जाती है। एक क्रिएचर उनकी कार के ऊपर आकर बैठ जाता है
और अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। फिर हग पास में पड़ा हुआ स्टील रिंग स्पैनर उठाता है और उसे दूर फेंक देता है। उसकी आवाज सुनकर क्रिएचर उसके पास जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है और बाद में वहां से उड़ जाता है। फिर हग वापस कार के अंदर जाता है और सबको कहता है कि हमें अंधेरा होने से पहले शेल्टर तक पहुंचना होगा। फिर वो अपनी मॉम से लाइटर लेता है और अपने दोस्त ग्लेन की कार में आग लगा देता है ताकि अगर वो तड़प रहा हो तो उसको मुक्ति मिल जाए और क्रिएचर्स का ध्यान भटक जाए। फिर वे सब पैदल जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इनका अपने घर से बाहर निकलने का आइडिया सही था या गलत? कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस जंगल से दूर जाने के चक्कर में अब ये जंगल के अंदर ही पहुंच गए थे। अब शायद इन लोगों को भी महसूस हो गया था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। तभी उस चवन्नी को एक घर दिखता है और वे सभी उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। देखने में तो ये घर बिल्कुल सेफ लग रहा था। फिर हग गेट खोलने की कोशिश करता है और गेट पर टंगी बेल के कारण शोर हो जाता है और वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है। फिर अंदर से हाउस की ओनर भी आ जाती है। वो कहती है कि किसकी हिम्मत हुई है यहाँ आने की। बस फिर क्या था, उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे क्रिएचर उस पर टूट पड़ते हैं। फिर उन्हें वहाँ पर एक छोटी सी टनल दिखाई देती है। वो शायद किसी डॉग वगैरह के लिए बनाई गई थी। हग कहता है कि पहले मैं अंदर जाकर देखूंगा। जब वो टनल के अंदर से क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पर एक रैटल स्नेक भी था। हग सेफली अंदर पहुंच जाता है और घर की अच्छे से छानबीन करता है। घर में कोई भी नहीं था। फिर वो बाहर आकर सभी को इशारा करके अंदर आने को कहता है। जब सभी लोग टनल क्रॉस कर रहे थे उस समय उन्हें रैटल स्नेक दिख जाता है और सभी चिल्लाने लगते हैं। फिर उनकी आवाज सुनकर क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं। एक क्रिएचर उस सांप को मार देता है और कुछ क्रिएचर ग्रैंड मदर के पांव पर खा जाते हैं। फिर हग अंदर पड़ी क्रैशर मशीन चलाता है। फिर वहाँ आसपास जितने भी क्रिएचर होते हैं वे सब उसकी आवाज सुनकर उस मशीन के अंदर चले आते हैं और क्रैश हो जाते हैं। अंदर जाकर वे दादी के पांव को चेक करते हैं। वहाँ बहुत बड़ा घाव हो गया था और इस घाव पर लगाने के लिए उनके पास कोई भी दवा या बैंडेज नहीं थी। फिर सब लोग सो जाते हैं। एली रोब के पास वीडियो कॉल करती है। रोब ट्रबल में था। वो बताता है कि उसकी फैमिली मारी गई है। तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और एली रोने लगती है। अगले दिन हग अपने बेटे को देने के लिए डंडे का एक नुकीला भाला बना देता है ताकि उससे वो खुद की रक्षा कर सके। कैली ग्रैंडमा के जख्म को देखती है जो पहले से ज्यादा खराब हो चुका था। फिर कैली हग और एली को बताती है कि बिना एंटीबायोटिक इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। मैंने घर में हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी कोई दवा नहीं मिली। बिना दवा के वो ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाएंगी। फिर हग अपनी वाइफ को एक गन देकर एली को अपने साथ ले जाता है ताकि वे कहीं से एंटीबायोटिक का जुगाड़ कर सके। हग दरवाजा खोल देता है और वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में क्रिएचर बिजली के खंभों और तारों पर लटके हुए थे। वे चलते चलते पास के एक कस्बे में पहुंच जाते हैं। वो जगह पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी। फिर वे ढूंढते ढूंढते एक मेडिकल स्टोर तक पहुंच जाते हैं। उस समय कोई आदमी उनको खड़ा दूर से देख रहा था। आगे का दरवाजा बंद होने के कारण हग पीछे के दरवाजे से बिल्डिंग में घुस जाता है। उस बिल्डिंग में कई लोगों की लाशें भी पड़ी थी जो इन क्रिएचरों ने बुरी तरह से नोच रखी थी। जब हग और एली इस बिल्डिंग के अंदर थे तो वो आदमी उनको छुप छुप कर देख रहा था। एली देखती है कि ये क्रिएचर जिनको भी खाते हैं उनके अंदर अपने अंडे छोड़ देते हैं ताकि वहाँ से और क्रिएचर पैदा हो सके। फिर एली से थोड़ा शोर हो जाता है और वहाँ क्रिएचर आ जाते हैं। वहाँ से बच निकलने का कोई भी चांस नहीं था। तभी एली की नजर वहाँ ऊपर लगे फायर डिटेक्टिव अलार्म पर पड़ती है। हग एली को पास में पड़ा हुआ मॉब पकड़ाने के लिए कहता है और उसमें आग लगाकर फायर अलार्म ऑन कर देता है। जब अलार्म बजते हैं तो वे दोनों उसकी आड़ में बच निकलते हैं। जब वे बाहर जाते हैं तो वो आदमी उनके पास आता है और उन दोनों को अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है। एली को वो आदमी अजीब लगता है लेकिन वो बार बार उनको फोर्स करता है। हग और एली उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। उस आदमी ने अपनी जीभ भी काट रखी थी। अगले दिन हग टीवी ऑन करके देखता है। तब एली उन्हें बताती है कि सिर्फ CNN चैनल ही चलता है और वो भी कभी कभी। वे किसी बर्फीले इलाके से टेलीकास्ट कर रहे हैं जो यहीं आसपास में ही होना चाहिए। उन्होंने बताया था कि क्रिएचर ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए वो जगह सेफ है। फिर वे देखते हैं कि वो अजीब आदमी अपने कुछ साथियों के साथ उनके घर के अंदर घुस आया था। जब हग बाहर उससे मिलने जाता है तो वो फिर से उनको ज्वाइन करने के लिए कहता है। हग मना कर देता है लेकिन वो आदमी उसे फोर्स करने लगता है। हग उसे लिखकर बताता है कि हमें अकेला छोड़ दे। दरअसल वे सब एली को लेने के लिए आए थे। हग समझ जाता है कि इस बंदे के इरादे गलत हैं और अंदर जाकर अपनी गन ले आता है। वो अजीब आदमी जानता था कि ये गन नहीं चलाएगा लेकिन जब हग दोनों ट्रिगर ऑन कर देता है तो वे सब वहाँ से चले जाते हैं। रात को एली के पास फिर से रोब का मैसेज आता है और वो बताता है कि नॉर्थ की तरफ लोग रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं
लेकिन वो एड्रेस बता पाता इससे पहले उनका कनेक्शन टूट जाता है। अब रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। तभी हक की आंख खुलती है और उसे महसूस होता है जैसे कोई बाहर खड़ा है। वो चौकन्ना हो जाता है। फिर गेट पर हल्की सी नोक होती है। जब हक बाहर देखता है तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल अकेली थी। फिर वे सब उसे घर के अंदर ले आते हैं। वे उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, लेकिन उसकी भी जीभ कटी हुई थी। तभी एली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि बाहर शीशे के ऊपर एक फोन चिपका हुआ है और उस लड़की के भी पेट के ऊपर बहुत सारे फोन बंधे हुए थे। तभी अचानक से उन सभी फोन में अलार्म बजने लगते हैं और उसकी आवाज सुनकर क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं। फिर वे सभी फोन को इकट्ठा करके पानी में डाल देते हैं। अब सभी फोन बंद हो चुके थे और घर में शांति हो जाती है। लेकिन तभी बाहर खड़े लोग घर की खिड़की को तोड़कर उसके अंदर एक फोन फेंक देते हैं, जिससे क्रिएचर घर के अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। वो छोटी लड़की दरवाजा खोल देती है और वे गुंडे घर के अंदर आकर एली को उठाकर बाहर ले जाते हैं। फिर ग्रैंड मदर उनके पीछे पीछे बाहर जाती है। वो उन सबको धक्का देकर गिरा देती है और एली को वहाँ से भगा देती है। फिर ग्रैंड मदर जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर क्रिएचर आ जाते हैं। वे उन सब पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ और गुंडे आ जाते हैं और एली को फिर से पकड़ लेते हैं। वे हक की तरफ चुप रहने का इशारा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एली की फैमिली इतनी आसानी से कहाँ उन्हें एली को ले जाने दे सकती थी। वे आकर उन सब पर हथियारों से हमला करते हैं और उन सबको मार देते हैं। वे उनके साथ आई लड़की और उसकी माँ को नहीं मारते, क्योंकि उन्हें पता था कि उन दोनों को इन लोगों ने जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है। फिर वे सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब वे कई दिनों से चलते ही जा रहे थे और चलते चलते बर्फीले इलाके में पहुंच जाते हैं। अब उन्हें वो जगह मिल जाती है जिसके बारे में रोब ने उन्हें बताया था। रोब भी वहीं कहीं आसपास में ही था। एक बार तो कुछ समय के लिए इनकी जान बच गई थी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब क्रिएचर को भी धीरे धीरे ठंड में रहने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन तब तक इन सर्वाइवर्स को भी साइलेंट रहने की आदत पड़ चुकी होगी। अब बस देखना यह है कि क्रिएचर्स इंसानों को पहले खत्म करते हैं या इंसान क्रिएचर्स को। दोस्तों, मुझे लगता है कि मूवी का सेकंड पार्ट जरूर आएगा और जैसे ही आया मैं आपके लिए एक्सप्लेन करके जरूर लेकर आऊंगा। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।